हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अभ्यास इंस्टीट्यूट में। और मैं आपको पढ़ाऊंगी कि क्या होता है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और इस चैनल को अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर दो। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा टॉपिक है रिलेशन निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। क्योंकि मैं आपको इतने दिन से समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी प्लेस पर क्या होता है, डाइपोल के कारण एक्सियल लाइन पर क्या होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होता है, किसी और जनरल पॉइंट पर क्या होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो देखो, हमें कॉन्सेप्ट की तरह फिजिक्स को पढ़ना है, हमें इसे रटना नहीं है। और जिस दिन हम फिजिक्स पढ़ने का तरीका सीख गए उस दिन हमें फिजिक्स से प्यार हो जाएगा। बच्चों, सारे काम छोड़ो और यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दो, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। मैंने माना कि ये एक चार्ज है Q, ये किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है। जब ये चार्ज Q किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने वाला है। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा वो इसका खुद का फील्ड होगा, और अगर इसके फील्ड में कोई और चार्ज लेकर के आया जाता है या आने की कोशिश करता है तो ये देखेगा कि वो प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। अगर कोई प्लस चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये उसके आने का अपोज करेगा। अगर कोई माइनस चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये उसका वेलकम करेगा। तो हमने माना कि ये जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। ठीक, हमने माना कि यहाँ पर कोई पॉइंट A है और A पॉइंट पर कोई चार्ज Q0 है। Q0 इज द टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज बहुत छोटा होता है और उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। टेस्ट चार्ज के छोटा होने का कारण ये है कि वो किसी के भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो यहाँ पर ये Q0 जो है वो इस पॉइंट पर आया, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हम मान ले रहे हैं VA, और उसकी वैल्यू हम मान रहे हैं सिर्फ V। अब ये जो Q0 है ये A पॉइंट पर है, वो धीरे धीरे करके B पॉइंट तक लाया जाता है, B पॉइंट पर आ जाता है। B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VB है। और बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स इतना पास पास हैं कि इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। बट बच्चों, एक चीज आप ध्यान रखोगे कि जो पोटेंशियल है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। बट देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पॉइंट A था ये काफी दूर था, पॉइंट B उसके पास है, मतलब ये दोनों बहुत क्लोज है, बट हाँ ये थोड़ा सा इसके पास है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कम हो जाती है पॉइंट B के लिए। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो B का पोटेंशियल हम मान रहे हैं वो हम मान रहे हैं V प्लस DV। हम क्यों मान रहे हैं V प्लस DV? मैंने आपको बताया क्योंकि पोटेंशियल थोड़ा सा बढ़ जाएगा जैसे ही चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट तक आएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर? पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ये दोनों को हमने माइनस किया तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया DV। DV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। ये चीज हम अपने दिमाग में रख करके चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट हियर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और जैसे ही चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट पर आएगा ये उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, उस पर एक फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स कितना होगा? क्या वो फोर्स होगा Q0E होगा वो फोर्स। ठीक है, क्योंकि E इक्वल टू F ओवर Q0, सो F इक्वल टू Q0E। यहाँ पर ये जो फोर्स है ये आउटवर्ड लगेगा। ठीक है, हम लेकर आ रहे हैं उसको इनवर्ड, बट फोर्स क्या लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है, तो इसीलिए हमने माइनस साइन का यहाँ पर यूज किया है। नाउ वी नो, हम जानते हैं
कि हम चार्ज को लेकर के आ रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, और जब भी हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आते हैं तो हम कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं। हमारा वर्क इसीलिए होता है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट उस चार्ज को लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जो वर्क का फॉर्मूला है, हम छोटा सा वर्क लेंगे यहाँ पर, और जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है F डॉट डी आर। ठीक है, F की वैल्यू हमारे पास है माइनस का Q नॉट E डी आर। ठीक, हमने ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी बच्चों, ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। क्या हम वर्क किसी और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं? वी ऑल्सो नो, हम ये भी जानते हैं, हम और क्या जानते हैं कि जो डी वी होता है वो होता है डी डब्ल्यू ओवर क्यू नॉट के। क्या हमने पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला पढ़ा है कि V इक्वल टू W ओवर Q नॉट। सो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड पॉइंट A। तो हमने यहाँ पर dV लिख दिया, dW ओवर Q नॉट। सो क्या आपको dW की वैल्यू dV Q नॉट मिल गई? बिल्कुल। सो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि इक्वेशन 2 dW की वैल्यू है, इक्वेशन 3 dW की वैल्यू, दोनों ही dW है। सो हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दोनों को कंपेयर कर दो। सो माइनस का Q नॉट E डी आर इज dV Q नॉट। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आप देख सकते हो कि कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ टर्म जो आपका कैंसिल हो रहा हो? क्या आपको Q नॉट से Q नॉट कैंसिल होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। सो अब हमने कैंसिल किया, हमारे पास बचा E डी आर इज dV। सो हमें क्या मिला, E इक्वल टू माइनस का dV ओवर डी आर। सो लास्ट में हमें जो ये फॉर्मूला मिला dV ओवर डी आर, मतलब जो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, सो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर, उसका जो नेगेटिव होता है। सो ये जो वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज dV ओवर डी आर। मतलब अगर हम किसी भी चार्ज के डिस्टेंस को चार्ज के पास लेकर के आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, नेगेटिवली क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, नेगेटिवली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोटेंशियल तो इधर को बढ़ रहा है बट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव का अंतर है, ये हम ध्यान रखेंगे कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, नेगेटिव का। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। एक टॉपिक हम और बना सकते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम क्या जानते हैं, व्हाट डू वी नो? वी नो कि E की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का dV ओवर डी आर। क्या हम इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं? ठीक है, हमने इसको बस यहाँ पे इसको लेकर के गए हैं। और अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हम किसी चार्ज को, यहाँ पर ये R क्या है, R इज द डिस्टेंस, जो A और B के बीच की डिस्टेंस थी, तो हमने माना कि वो डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा कर देते हैं। हमने माना कि अगर हम जो V ले रहे हैं, V1 से V2 तक हमारा चेंज हो रहा है, किस चीज में चेंज हो रहा है, अगर हम ऑब्जेक्ट को R1 से R2 तक लेकर के जा रहे हैं, मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट को R1 से R2 डिस्टेंस तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, और उस केस में हमारा पोटेंशियल क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, जैसे कि अभी हमने डेरिवेशन किया था। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस चीज से हम क्या कर रहे हैं, हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इस चीज से, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या माना हुआ है हमने, कांस्टेंट। तो देखो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड्स, और हम क्या करेंगे, लिमिट्स को लेंगे, टेकिंग दी अबव लिमिट्स। तो हम ये लिमिट्स को ले लेंगे। हम लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू v करेंगे, तो हमारी लिमिट्स v1 से v2 तक जाएगी, और हम जो राइट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, वो हम r1 से r2 तक करेंगे। सो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास बनता है जो कि हमारी हेल्प करता है कि हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल। हम कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं विद इलेक्ट्रिक। यहाँ पर हम एक चीज और ऐड कर सकते हैं, वो एक चीज क्या है कि जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम बताया था, मैंने कहा था ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है,
ठीक है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल हमने V मान के रखा था, यहाँ पे हमने V प्लस dV मान लिया था, वैसे मैंने डायग्राम में VA और VB माना था। तो अगर मैं मानूं कि जो A पॉइंट है वो बहुत दूर है, वो इन्फिनिटी पे है, हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, तो अगर हम किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे तो जो हमारी R1 डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और बच्चों जो पोटेंशियल होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर R1 जो है इन्फिनिटी होगा तो V1 क्या होगा, V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, सो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। क्यों मिलेगी 0, समझ में आया क्यों मिलेगी, क्योंकि 0, क्योंकि जो इन्फिनिटी होगा इस तरीके से कि हमारा जो इन्फिनिटी होगा वो नीचे होगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, सो V1 0 हो जाएगा। एंड हम अगर मान के चले कि R2 हमारा R है, हम R2 क्यों ले, क्योंकि R1 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, R1 इन्फिनिटी हो गया, तो हम R2 को R मान रहे हैं और V2 को हम V मान के चल रहे हैं, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो dV, यहाँ पर हम क्या लेंगे, R1 की जगह पे हम dV हम ले रहे हैं। सो जो dV था जो हमारा V1 है हमारा 0 और V2 है हमारा क्या V इक्वल टू माइनस का R1 हमारा कितना है बच्चों, R1 है हमारा इन्फिनिटी और R2 है हमारा R। सो हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं अगर हमें कहीं भी इस तरीके की चीज दे रखी है कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला वहां पर लगाओगे। सो दिस पॉइंट इज, सो यहाँ पर अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे ऑन द सेम टॉपिक जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, और ये न्यूमेरिकल में लिखा है कि एक स्पार्क है पासेस इन एयर व्हेन द पोटेंशियल ग्रेडियंट एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज 3 × 10⁶ volt per meter. What must be the radius of insulated metal sphere which can be charged to a potential of 3 × 10⁶ volt before sparking into the air? So यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया हुआ है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने अभी आपको बताया कि dV/dr को कहते हैं। सो dV/dr की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है, यानी कि जो dV है वो हमारे पास 3 × 10⁶ dr है। अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दें तो हमें मिलेगा V इक्वल टू 3 × 10⁶ R, ठीक है, दोनों साइड से dd हट जाएगा। तो अभी इन्होंने हमें क्या बोला कि मेटल स्फीयर लाइक चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 3 × 10⁶ वोल्ट, तो वोल्ट यूनिट से पता चल रहा है कि वोल्ट क्या है, मतलब पोटेंशियल इज गिवन देयर। सो क्या पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 3 × 10⁶। और बच्चों ये जो R है हमारी, ये अगर हमारा कोई चार्ज है और ये मेटल स्फीयर है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम निकाल रहे हैं तो R जो होगी वो यहाँ पर रेडियस का वर्क करेगी, तो हमें R निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही हैं, है ना, ये दोनों चीजें कैंसिल हो रही हैं, तो R की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर हमें 1 मीटर। सो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर दिया, रेडियस ऑफ मेटल स्फीयर, ठीक है। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन अगर दे रखा है और सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है, तो आपको यहाँ पर क्या समझने की जरूरत है, मतलब इस चीज से आपको क्या सीखने के लिए मिला, आपको ये सीखने के लिए मिला कि अगर आपके पेपर में बहुत लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उसका आंसर भी बहुत बड़ा हो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, आंसर उसका 2 लाइन्स का भी हो सकता है, ईजी हो सकता है क्वेश्चन। तो पहले से अपने दिमाग में ये मत बनाओ चीजें कि अरे यार मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझो और फिर लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को कूल डाउन करोगे, काम करोगे, पैनिक नहीं होगे एग्जाम में, तो डेफिनेटली दैट क्वेश्चन इज गेटिंग सॉल्व बाय यू। क्वेश्चन खुद ही कह देगा यार मेरे को सॉल्व कर ले तू, आजा, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आई विल सून बी मेकिंग द सीरीज ऑफ न्यूमेरिकल्स फॉर यू ऑल, बट सी एक क्वेश्चन कराना तो बनता था क्योंकि मैंने टॉपिक कराया, ठीक है। सो E इक्वल टू माइनस dV/dr, आपको ये फॉर्मूला आज सीखने के लिए मिला, इसे अपनी फॉर्मूला की में नोट करो और प्यारे प्यारे बच्चों पढ़ाई करते रहो और मुझे अपनी फीडबैक देते रहो। सो कैसे हो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई ये भी मुझे बताना, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।